प्रभु, क्षमा चाहता हूँ, परंतु आपके व्यवहार में एक परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। आप अपने उपदेशों में भी निरंतर निर्वाण प्राप्ति की चर्चा करने लगे हैं। मोक्ष कहें या निर्वाण, ये तो प्रत्येक मनुष्य का अंतिम पुरुषार्थ है। क्या मैं मोक्ष का अधिकारी नहीं हूं? प्रभु, आप तो जीवन के और कर्म के बंधनों से मुक्त ही हैं। आपको निर्वाण के लिए इतनी शीघ्रता क्यों है? शीघ्रता नहीं है। मैं जिस जीवन उद्देश्य को लेकर पृथ्वी पर आया था, अब उस कर्तव्य भार से मुक्त हूं। संभवतः भगवान आशुतोष ने मुझे इतनी ही आयु का वरदान दिया था। ऐसा न कहे स्वामी, हम सभी आपके ही आश्रित हैं। हमें निराधार छोड़कर जाने का विचार भी न करें भगवान। हम सभी भगवान महाकाल से निरंतर प्रार्थना करते हैं कि वे आपको दीर्घायु प्रदान करें। चाहते हुए भी मैं अनेक बार अपने अतीत की स्मृतियों में खो जाता हूं। तुम्हारी उत्सुकता को दृष्टिगत रखते हुए आज मैं अपनी व्यतीत जीवन यात्रा पर पुनः प्रस्थान करूंगा। मेरे साथ आप दोनों भी मेरी इस जीवन यात्रा में मेरे सहयात्री बनो। इधर आओ। गहन विश्रांति में जाओ और मेरे साथ ही मेरे जीवन को स्वयं अपने ज्ञान चक्षुओं से देखो। स्वामी, आप तो दैवज्ञ थे, काल को पहचानते थे, हमें छोड़कर चले गए। किंतु आपके आदेशानुसार मैंने 5 वर्ष की अवस्था में ही शंकर का यज्ञोपवीत संपन्न करा दिया और गुरुकुल भी भेज दिया। सुना है गुरु आश्रम में रहते हुए एक दिन भिक्षाटन के लिए गांव में एक दरिद्र ब्राह्मणी के द्वार पर गया था। क्षमा करें ब्रह्मचारी, भिक्षा में देने के लिए हमारी कुटिया में इस एक सूखे आंवले के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। माँ तो इतना द्रवित क्यों होती है? मैं अभी माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि वे इस पूरे स्थान को धन धान्य से भर दे। हे माँ लक्ष्मी, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। स्तुवन्ति ये स्तुतिर्भूमिरन्वहम् तृणीमयी त्रिभुवन मातरं रमां गुणाधिका गुरुतर भग्य भगिनो भवन्ति ते बुध भाविताया। सुना, कनुअम्मा के घर सोने के आंवलों की वर्षा हुई। पूरे गांव में इस चमत्कार की चर्चा आज भी होती है। गुरुकुल तो क्या, उसकी विद्वता की चर्चा राज दरबार में भी होती है स्वामी। सब कहते हैं वह सर्वशास्त्र ज्ञाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा, सन्यास के लिए अनुमति की तो मुझसे बात भी मत करना। माँ, मेरे तो जन्म का उद्देश्य ही लोकमानस की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। किंतु यदि मैं ही इस सांसारिक बंधनों से मुक्त ना हुआ तो वास्तविक धर्म के पथ से विचलित जीवों को मोक्ष का मार्ग कैसे दिखाऊंगा? हाँ, इतना वचन अवश्य देता हूँ कि बिना तेरी अनुमति के सन्यास ग्रहण नहीं करूंगा। माँ बेटा। स्वामी जी, मैं स्वयं संन्यास्त तो हो गया हूँ, किंतु शास्त्रीय परंपरा के अनुसार सन्यास दीक्षा के लिए किसी तपस्वी गुरु का मार्गदर्शन और गुरु मंत्र दीक्षा आवश्यक है। वेद वेदांग का अध्ययन और चिंतन मनन तो हुआ, किंतु योग की सर्वांगीण शिक्षा के बिना जीवन ध्येय की प्राप्ति कैसे होगी? ठीक कहा शंकर। आप महायोगी महर्षि पतंजलि आचार्य गोविंद पाद का नाम धारण कर आगे की शिक्षा दीक्षा के लिए प्रस्थान करें। आचार्य स्वयं आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे। जी, कौन सा स्थान है आत्मन?
यह सघन श्री फलों का वन है। आहा, अति सुंदर, क्या अद्भुत दृश्य है यह। इस वन का नाम तो श्रीवन होना चाहिए। आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रणाम। मैं शंकर, मेरे पिता। मुझे ज्ञात है। मैं सुदूर प्रांत केरल से आपके। मुझे ज्ञात है। गुरुदेव, मैं स्वयं संन्यास्त तो हो गया हूँ, किंतु शास्त्रीय परंपरा के अनुसार संन्यास दीक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूँ। मुझे ज्ञात है। और क्या क्या ज्ञात है मेरे बारे में? योग बल से जान गया हूँ कि वास्तव में आप कौन हैं। अर्थात? बाकी सब रहस्य ही रहने दीजिए। मैं आपकी प्रार्थना स्वीकार कर आपको शिष्यत्व प्रदान करता हूँ। आचार्य, विगत 3 वर्षों से मैं योग का अभ्यास कर रहा हूँ। क्या ये समस्त आसन ही योग का समग्र है या इसके अतिरिक्त कुछ और ज्ञान भी समाहित है? वत्स शंकर, योग मात्र शारीरिक क्रियाओं और आसनों के अभ्यास का समुच्चय नहीं है। योग संपूर्ण जीवन दर्शन है। 3 वर्षों में हठ योग, राजयोग, ध्यान योग के साथ अद्वैत दर्शन का जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है वह विस्मयकारी है। मुझे विश्वास है कि पृथ्वी पर तुम्हारा अवतरण किसी विशिष्ट उद्देश्य से ही हुआ है। जो दैवी शक्तियां और सिद्धियां तुमने प्राप्त की हैं, उनकी सहायता से जन कल्याण का व्रत ग्रहण करो। आज से तुम शंकर नहीं, शंकराचार्य हो। जाओ और समस्त विश्व को अद्वैत दर्शन के आलोक से भर दो। सभी चलें, आज काशी विहार करेंगे। सबसे पहले काशी विश्वनाथ जी के मंदिर चलते हैं। अरे अविवेकी चांडाल, हमें अपवित्र न कर। हट जा, हमें निकल जाने दे। आचार्य, तुम किसे हट जाने को कह रहे हो? आत्मा को या शरीर को? और फिर तुम कहते हो कि मैं अविवेकी हूं। मैंने आपको अपवित्र कर दिया, तब तो मेरी अपावनता आपकी पवित्रता से अधिक शक्तिमान है। अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां। तुरीयं तमं पारमत्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनम्। हमें ज्ञात हुआ है कि आचार्य मंडन मिश्र का निवास स्थान यहीं आसपास है। क्या आप उनका निवास स्थान बताने की कृपा करेंगी? यही मार्ग मंडन मिश्र के घर तक जाता है। मैं शंकर आपको भी सादर प्रणाम करता हूँ। कर्मकांडी यज्ञमय को ईश्वर मानकर स्तुति करने को कह रहे हैं। मैं अपनी पराजय स्वीकार कर आपका शिष्य और सन्यासी होना स्वीकार करता हूं। अब मैं आपके आदेश के अधीन हूं स्वामी। नहीं, 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 नहीं। अभी आचार्य श्री की पराजय अपूर्ण है। मैं उनकी अर्धांगिनी हूं। अतः जब तक मैं भी शास्त्रार्थ में पराजित नहीं हो जाती, तब तक शंकराचार्य जी आपकी विजय पूर्ण नहीं है। स्त्री पुरुष के बीच संभोग को प्रेरित करने के लिए शरीर के किन अंगों में काम वासना निवास करती है? काम वासना के संबंध में तो सन्यासी द्वारा विचार किया जाना भी सन्यास भंग के समान है। यदि शंकराचार्य जी उत्तर नहीं जानते हैं तो अपनी पराजय स्वीकार कर लें।
शास्त्रार्थ के अंतर्गत क्या केवल दर्शन शास्त्री होता है? काम शास्त्र को भी वात्सायन ऋषि ने शास्त्र की महिमा प्रदान की है। काम शास्त्र से मैं अनभिज्ञ हूँ, किंतु मैं काम शास्त्र से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी अवश्य दूंगा। इसके लिए मुझे 1 माह का समय चाहिए। प्रेम के स्वरूप को अब तक आपने कितना जाना? क्या प्रेम का द्वार काम मार्ग ही प्रस्तुत करता है? काम अनुभूतियों के कई कपाट खोलता है। 1 माह तक राजा अमरुक के शरीर में रहा। वहां रहते हुए मैंने तटस्थ भाव से काम शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। अब मैं और उभय भारती दोनों आपका शिष्यत्व स्वीकार करते हैं। जय तु जय सब मिल बोलो, जय 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 शंकर आचार्य। जय तु जय सब मिल बोलो, जय 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 शंकर। मेरे जैसे ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण का यह 13 वर्षीय पुत्र गूंगा और जड़ बुद्धि है। कृपा करें आचार्य। नाहं मनुष्यो न च देवयक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर्न चाहम चिदानंद रूप। इस बालक को ब्रह्म ज्ञान उसी प्रकार प्राप्त है जैसे कि हथेली पर रखा हुआ आंवला, अतः आज से इसका नाम हस्तामलक होगा। जय तु जय सब मिल बोलो, जय 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 शंकर आचार्य। जय तु जय सब मिल बोलो। उज्जैनी सम्राट सुधनवा शिष्य भाव से वचन सुनाए, शिष्य भाव से वचन सुनाए। स्वामी, आप धर्म सम्राट हैं। सम्राटोचित राज सिंहासन, राज छत्र, चामर, राजदंड आदि राज चिन्ह धारण कर धर्म के राज्य की स्थापना करें। मैं बाल ब्रह्मचारी वीतराग सन्यासी राज चिन्ह कैसे धारण करूं? इतनी व्यवस्था अवश्य देता हूं कि मेरे द्वारा स्थापित 4 मठों के आचार्य मेरा ही स्वरूप माने जाएंगे। जय तु जय सब मिल बोलो, जय 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 शंकर आचार्य। जय तु जय सब मिल बोलो, जय 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 शंकर आचार्य। क्यों वत्स, मेरी जीवन यात्रा के विभिन्न प्रसंग और मेरी कर्म गति देखी? जिज्ञासु मन को कुछ शांति अवश्य मिली होगी। आओ अब सब मिलकर निर्वाण षटकम का सस्वर पाठ करें। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदः, पिता नैव मे नैव माता न जन्मः, न बन्धुर्न मित्रं गुरु नैव शिष्यः, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवो।